यन्नामानि यथा वज्ञातान्येवार्पयन्ति मुख्यफलम् न त्वन्यथा तमेव श्रीकृष्णं गृणत सर्वदा भक्त्या। भाग्यवान उपस्थित प्रिय वैष्णव जनों, हम में से सभी लोगों ने अष्टाक्षर यह नाम सुना है और अष्टाक्षर मंत्र से हम परिचित भी हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको प्रायः अष्टाक्षर मंत्र का क्या भाव है, इसका क्या अर्थ है, इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। हम में से कई लोग तो अष्टाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हैं, परंतु अष्टाक्षर मंत्र के शुद्ध उच्चारण का भी बहुत से लोगों को परिचय नहीं है। अलग अलग लोग न जाने कितने प्रकार से अशुद्ध रूप में अष्टाक्षर का उच्चारण करते हैं। अष्टाक्षर मंत्र का कोई तो उच्चारण करेंगे श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम नहीं है, श्री कृष्ण शरणम मम। कोई बोलेंगे श्री कृष्ण शरणम मम, तो ये भी उच्चार सही नहीं है। तो कोई बोलेंगे श्री कृष्ण शरणम ममः, ये भी उच्चार सही नहीं है। सही उच्चार है श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। बोलिए, आप सब भी बोलिए, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। अब इसको शीघ्र गति में बोलने पर ऐसा भी बोल सकते हैं, श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम। इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, श्री कृष्ण शरणम मम। यह अष्टाक्षर मंत्र है। यह एक बहुत बड़ी विडंबना है अपने यहाँ कि 8 अक्षर के मंत्र को भी हम शुद्ध रूप से बोल नहीं पाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम हम प्रयास करें कि अष्टाक्षर मंत्र शुद्ध रूप से हम बोल सकें। श्री कृष्ण शरणम मम। शीघ्र गति में बोलना हो तो श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। माला फिराने के समय ऐसा बोल सकते हैं, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। इस प्रकार से सर्वप्रथम अष्टाक्षर मंत्र को कैसे शुद्ध रूप से उच्चारण करना, यह हमको सीखना जरूरी है। आठ अक्षर के मंत्र को अष्टाक्षर मंत्र कहते हैं। वैसे अष्टाक्षर 8 अक्षर के अन्यान्य मंत्र भी हैं,
परंतु हमारा यह जो मंत्र है यह शरणाष्टाक्षर के रूप में प्रसिद्ध है, जिसमें श्री कृष्ण यह मंत्र है और बाकी का शरण का उपदेश है। यह रहस्य श्री पुरुषोत्तम चरणों ने अपने वादक ग्रंथ में समझाया है। अष्टाक्षर मंत्र का तात्पर्य समझना बहुत जरूरी है। भगवान के जो भी नाम हैं वो जब यथावत समझकर जब उसका उच्चारण किया जाता है तब वह मुख्य फल प्रदान करता है। यही बात श्री पुरुषोत्तम चरणों ने नाम फलादि प्रकारवाद में बताई है। यन् नामानि यथावज ज्ञातान्येव अर्पयन्ति मुख्य फलम नत्वन्यथा। जिनके नाम, जो भगवान श्री कृष्ण, उनके नाम, जो कोई भी नाम है वो यथावत समझ करके जब उसका उच्चारण किया जाता है तब वे मुख्य फल देते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए हमको भगवान के नामों का तात्पर्य समझकर, नामों का अर्थ समझकर भक्तिपूर्वक सदा श्री कृष्ण के नामों का गणन करना चाहिए, श्री कृष्ण के नाम का रटन करना चाहिए, वदन करना चाहिए। हमारे श्री महाप्रभु जी ने अष्टाक्षर मंत्र के बारे में नवरत्न में आज्ञा की है। तस्मात् सर्वात्मना नित्यं श्री कृष्ण शरणं मम वदद्भिरेवं सततं स्थेयमित्येव मे मतिः। तो नवरत्न ग्रंथ में श्री महाप्रभु जी ने अष्टाक्षर महामंत्र के उच्चारण का हमें उपदेश दिया है। श्री महाप्रभु जी हमें यह समझाना चाहते हैं, आप श्री का यह हार्द है कि भगवत शास्त्रों में भगवान की शरणागति बहुत असाधारण एक बल है और भगवत शरणागति से अतिरिक्त सर्व साधनों के प्रतिनिधि स्वरूप ऐसा दूसरा कोई भी दृढ़ साधन नहीं है। भगवत शरणागति अपने आप में सर्व साधनों का प्रतिनिधिभूत परम दृढ़ साधन है और इस शरणागति का उपदेश अष्टाक्षर में प्राप्त होता है। श्री कृष्ण शरणं मम।
श्री महाप्रभु जी बहुत ही कृपा करके आप हमको ऐसा परम सबल साधन का उपदेश कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से हमारे लिए अशक्य जो बातें हैं वो भी श्री ठाकुर जी कृपा करके संपन्न करा देते हैं। श्री महाप्रभु जी ने कितनी हमारी चिंता की है। श्री महाप्रभु जी ने, श्री गोसाई जी ने हमारे लिए जितनी चिंता की है उतनी कोई नहीं कर सकता है। श्री महाप्रभु जी ने नवरत्न में पूरे ग्रंथ का निरूपण किया, उपदेश किया, पर फिर आप कृपा करके जीवों के लिए सोचने लगे कि कहां बेचारा जीव का सामर्थ्य कितना। ये सब जो बातें बताई गई हैं वो जीवों की दृष्टि से तो प्रायः जीवों की दृष्टि से अशक्य जैसी लगती है। श्री महाप्रभु जी ने स्वयं ही सोचा। श्री महाप्रभु जी के इस आशय को श्री गोसाई जी ने खोला है। ननु इदम अशक्यमिव प्रतिभाति, ननु इदम अशक्यमिव भाति। क्योंकि आत्मनिवेदन की जब बात की जाती है तो आत्मनिवेदन तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, वंदन, पाद सेवन, दास्य और सख्य पर्यंत की स्थिति आने के बाद 8 भक्तियों के बाद आत्मनिवेदन है। जब श्रवणादि प्रत्येक भक्ति ही बेचारे जीव के लिए कठिन है तो आत्मनिवेदन की तो बात ही बहुत दूर है। ऐसा सोचते हुए श्री महाप्रभु जी ने तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेवं सततम स्थेयमित्येव मे मतिः, यह उपदेश हम लोगों को दिया है। श्री महाप्रभु जी आप सोच रहे हैं कि जीव की दृष्टि से क्योंकि सब कुछ अशक्य है, फिर भी यदि जीव सर्वात्मना सर्व प्रकार से यदि भगवान की शरणागति स्वीकार कर ले तो शरणागति स्वीकार कर लेने पर, शरणागति ग्रहण कर लेने पर, शरणागत हो जाने पर प्रभु स्वयं ही जीव के लिए जो अशक्य बातें हैं वो भी कृपा करके सुशक्य कर देते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि सर्वात्मना सर्व प्रकारेण हम भगवान की शरणागति ग्रहण करें। भगवान की सेवा में रहते हुए, भगवत सेवा में तत्पर रहते हुए भगवान की हम शरणागति ग्रहण कर लें। भक्ति मार्ग की दृष्टि से शरणागति का बहुत महत्व है, परंतु यह शरणागति सर्व प्रकारेण सर्वात्मना होनी चाहिए। सर्वात्मना कैसे हो सकती है? तो श्री गोसाई जी, प्रभुचरण श्री गोसाई जी समझाते हैं, भक्ति मार्गीयान सर्वान अंशान विचार्य तत्र प्रतिबंधम स्वाशक्तिंच सचेत पश्यति
तदा सर्वात्मना तथा भवति। जब जीव भक्ति मार्ग के जो अनुष्ठेय कर्तव्य हैं, भक्ति मार्ग में जो जीव को करने का है, जो जो भी अनुसरण करने का है, उनका जब जीव विचार करता है और वो विचार करने पर जीव को जब लगता है कि ये मेरे जैसे तुच्छ जीव के लिए तो संभव ही नहीं है, नाना प्रकार के जीवन में प्रतिबंध हैं और मेरे में ऐसा सामर्थ्य नहीं कि मैं भक्ति मार्ग का ये सब आचरण कर सकूं, अब मैं क्या करूं। इस प्रकार से अपने हृदय में अपने असामर्थ्य का भाव का भावन करते हुए, सर्व प्रकार से मेरे में कोई योग्यता नहीं है, कोई मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, अनेक प्रकार के प्रतिबंधों से मैं घिरा हुआ हूं, ऐसा सोचते हुए जब भगवान की शरणागति ग्रहण की जाती है, तब वो शरणागति सर्वात्मना शरणागति के रूप में परिणत होती है। कोई भी प्रकार का बल जब तक हमारे में है, ऐसा हमारा अनुसंधान रहता है हमको, तब तक सर्वात्मना शरणागति नहीं हो पाती है। जब यह अनुसंधान होता है कि मैं किसी प्रकार से मैं योग्य नहीं हूं, मेरे पास कोई साधन बल नहीं है, भक्ति मार्गी साधनों का भी बल नहीं है, ऐसा जब हृदय में दृढ़ भाव होता है निस्साधनता का, और तब जब जीव शरणागत होता है, तब सर्वात्मना सर्व प्रकार से उसकी दृढ़ शरणागति सिद्ध होती है। ऐसा भाव रखकर, क्योंकि हम जीवों में क्या सामर्थ्य है कि हम भक्ति मार्ग के हमारे सभी कर्तव्यों को यथावत कर सकें, इसलिए मन में निस्साधनता का भाव बनाकर अपनी अशक्ति असामर्थ्य का भाव का भावन करते हुए हमको भगवान की शरणागति ग्रहण करनी है, सेवा में तत्पर रहना है और भगवान की शरणागति ग्रहण करनी है। यही बात श्री महाप्रभु जी ने समझाई है। तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेवं सततम स्थेयमित्येव मे मति। समस्त चिंताओं से मुक्त होकर श्री महाप्रभु जी ये समझाना चाहते हैं, जो आशय श्री पुरुषोत्तम चरणों ने समझाया है। अष्टाक्षर महामंत्र का उच्चारण करते हुए सर्व चिंता से मुक्त होकर, सेवा परायण होकर हम अपना जीवन बिताएं और श्री कृष्ण शरणम मम इस अष्टाक्षर महामंत्र के अनुसंधान के द्वारा हम सर्वात्मना अनन्य शरणागति को जीवन में प्राप्त करें। शरणागति का यह सामर्थ्य है कि जो हमारे लिए अशक्य है, वो भी शरणागति के माध्यम से प्रभु स्वयं अशक्य को भी सुशक्य बना देते हैं। क्योंकि अस्मिन् मार्गे कृपैव साधनम, इस मार्ग में सबसे बड़ा जो साधन है वो कृपा है। इसलिए वो कृपा जब जीव संपूर्ण रूप से जब शरणागति ग्रहण करता है, तब जीव पर भगवान कृपा करते हैं। इसलिए शरणागति जो है, भगवत शास्त्र में यह जो शरणागति है, वो सबसे बड़ा परम सुदृढ़ सर्व साधन प्रतिनिधिभूत ऐसा असाधारण साधन है। और वो शरणागति का भाव अष्टाक्षर महामंत्र से सिद्ध होता है। गीता में भी भगवान ने
शरणागति के लिए कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आपत्सु हरि संस्मृति ही, यह भी अष्टम स्कंध में कहा गया है। तदनुसार शरणागति का स्मरण, भगवान का स्मरण बना रहे, एतदर्थ श्री महाप्रभु जी ने हमें आज्ञा की है। तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेवं सततम स्थेयमित्येव मे मति। यहां पर नित्यम कहा है, नैरंतर्य, निरंतरता इसकी बनाए रखने का उपदेश दिया है। नहीं तो काल के प्रभाव से हमारे चित्त में आसुर धर्म का प्रवेश हो सकता है। श्री महाप्रभु जी ने यहां तक कहा है कि भले हम अपने में अनुभूति कर सकते हो कि मुझ में सर्वात्मना, सर्व प्रकार से शरणागति का भाव भी अभी दृढ़ नहीं है, फिर भी वैसा भाव सिद्ध हुआ हो या न भी हुआ हो तो भी अष्टाक्षर का वदन माने कथन, उच्चारण हमको चालू कर देना चाहिए। इसलिए ही कहा सततम वदद्भिः, वदद्भिः एवं सततम, ये कहा है। इस प्रकार शरणागति का भाव हमारा सब कुछ सिद्ध करने वाला होने से, और वो भाव अष्टाक्षर महामंत्र के द्वारा सिद्ध होता है। इसलिए श्री महाप्रभु जी ने अष्टाक्षर के उच्चारण का, निरंतर उच्चारण का आदेश दिया है। अब यह अष्टाक्षर का जो निरंतर उच्चारण करने का कहा है, उसका निरंतर उच्चारण भी श्री महाप्रभु जी की कृपा से ही हो सकता है। इसलिए श्री महाप्रभु जी गोसाई जी को हम प्रार्थना करेंगे, प्रयच्छतं करुणया, प्रयच्छतं करुणया चोभौ श्रीमन्महाप्रभु। श्रीकृष्ण नामोच्चारस्याधिकारं सर्वदैव में। दोनों महाप्रभु, श्री वल्लभाधीश महाप्रभु और श्री विठ्ठलाधीश महाप्रभु करुणा करके श्री कृष्ण के नामोच्चारण का अधिकार, सर्वदैव नामोच्चारण का अधिकार मुझे प्रदान करें। ये बड़ों की आड़ी से, बड़ों की कहानी से श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी के चरणों में हम प्रार्थना करें, क्योंकि श्री महाप्रभु जी की कृपा से ही सब कुछ सिद्ध होता है। साधन और नाहिया कली में जासो होत निवेरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाबिन सब जग माझ अंधेरो। श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी की कृपा से ही अशक्य वस्तु भी सिद्ध हो सकती है। इसलिए हमारा अंतिम आधार यदि कोई है तो वो केवल श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी हैं। प्रथम आधार भी वही है,
आदि आधार भी वही हैं और अंतिम आधार भी वही हैं और मध्य में भी आधार उन्हीं का है। इसलिए श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी का दृढ़ आश्रय हमें सर्वप्रथम प्राप्त करना चाहिए। श्री गोसाई जी ने समझाया है कि प्रभु के नामोच्चारण का अधिकार भी मेरे जैसे जीवों का नहीं है। त्वं नामोच्चारणेप्यस्ति न जीवस्याधिकारिता अलौकिकत्वात् त्वं नाम्नः तद्वाचः लौकिकत्वतः। हम प्रभु के नाम का उच्चारण भी क्यों नहीं कर सकते? क्या कारण है इसका? इसका कारण यह है कि जिस प्रकार भगवान अलौकिक हैं, भगवान का रूप जिस प्रकार अलौकिक है, उसी प्रकार भगवान के नाम भी अलौकिक है। भगवान का सब कुछ अलौकिक है, तो भगवान का नाम भी अलौकिक है। जब भगवान का नाम अलौकिक है और हम कैसे हैं, हमारी वाणी कैसी है? हमारी वाणी लौकिक है। तो लौकिक वाणी भगवान के अलौकिक नामों का उच्चारण कैसे कर सकती है? जीव की वाणी तो बेचारे की लौकिक है और भगवान के नाम अलौकिक हैं। इसलिए भगवान के नाम का उच्चारण करने की भी शक्ति जीव की नहीं है, वो तो कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। प्रायः कृपैव हरिणा कारणत्वेन रक्षिता। इस मार्ग में कृपैव एक कारण है। सर्वथा चेत हरि कृपा न भविष्यति यस्य वै तस्य सर्वमशक्यम ही मार्गेस्मिन् सुतरामपि। इसलिए उस कृपा की ही हम सदा अभिलाषा करते रहें। अब यह श्री कृष्ण शरणम मम जो अष्टाक्षर महामंत्र है, उस महामंत्र का क्या अर्थ है उसका थोड़ा अनुसंधान करें। श्री हरिराय महाप्रभु ने अष्टाक्षर मंत्रार्थ का निरूपण किया है, जिसमें आप आज्ञा करते हैं, श्री कृष्ण शरणम मम इति अष्टाक्षरो मंत्रः। श्री कृष्ण शरणम मम यह अष्टाक्षर मंत्र है। 8 अक्षर के मंत्र को अष्टाक्षर कहते हैं। अस्य व्याख्या, इसकी व्याख्या इस प्रकार है, श्री कृष्ण युगल स्वरूपः मम शरणम आश्रयः भूयात्। श्री कृष्ण युगल स्वरूपः मम शरणम आश्रयः भूयात्। श्री कृष्ण कहा है। श्री कृष्ण का मतलब है श्रिया सहित कृष्ण श्री कृष्ण। श्री का मतलब है स्वामिनी जी। श्री का मतलब है स्वामिनी जी माने राधिका जी। युगल स्वरूप, मम माने मेरे, शरण माने आश्रय, बनो। श्री कृष्ण माने युगल स्वरूप, श्रिया सहित कृष्ण श्री कृष्ण, स्वामिनी सहित राधिका सहित कृष्ण श्री कृष्ण, अर्थात युगल स्वरूप, मेरे शरण माने आश्रय बनो। बहुत से लोगों को यह भ्रम है कि वल्लभ संप्रदाय में युगल स्वरूप की भावना है ही नहीं, यहां केवल बाल भाव ही है। लेकिन
बाल भाव में भी युगल स्वरूप का भाव समाहित रहता है। श्री स्वामिनी के बिना एक लव भी भगवान का चिंतन कभी हो नहीं सकता है। तो युगल स्वरूप मेरे शरण माने आश्रय बनो। शरण का मतलब यहां श्री हरिराय महाप्रभु ने आश्रय बताया है। कोई कहेगा कि ये मेरे आश्रय बनो, ये कैसे? तो आश्रय का मतलब है सहाय। आश्रय शब्दः सहाये रूढ़ः। ये कृष्णाश्रय की टीका में श्री व्रजराज चरणों ने बताया है। तो युगल स्वरूप मेरे शरण माने आश्रय अर्थात मेरे सहाय बनो। युगल स्वरूप मेरे सहाय बनो अर्थात युगल स्वरूप मुझे सहाय करो। शरण शब्द का अर्थ शरणं गृह रक्षित्रो हो। इस कोश के अनुसार शरण शब्द गृह के अर्थ में और रक्षक के अर्थ में भी आता है। उस दृष्टि से श्री पुरुषोत्तम चरणों ने इसका तात्पर्य समझाया है उपदेश विषय शंका निरासवाद में। शरण पदंच रक्षितरि रूढ़म शरणं गृह रक्षित्रोः इति कोशात् तथा च सर्वतो भगवानेव रक्षकः इति अनुसंधानमेव शरणगमनम्। युगल स्वरूप मेरे शरण माने मेरे रक्षक बनो, मेरे रक्षक हो, मेरी रक्षा करो। युगल स्वरूप मेरी रक्षा करो। तात्पर्य यह है, शरणागति माने क्या? शरणागति का मतलब क्या? शरणागति का यही मतलब है, श्री पुरुषोत्तम चरण समझाते हैं, सर्वतो भगवानेव रक्षकः। युगल स्वरूप कहिए चाहे भगवान कहिए, भगवान कहने पर युगल स्वरूप आ ही जाते हैं। श्री कृष्ण जब हम बोलते हैं तब श्री शब्द से युगल स्वरूप का भाव आ ही जाता है। तो सर्व प्रकार से मेरे रक्षक भगवान हैं, ऐसा अनुसंधान करना यही शरणागति है। सर्वतो भगवानेव रक्षकः मम सर्वतो भगवानेव रक्षकः इत्यनुसंधानमेव शरणगमनम्। ऐसा अनुसंधान रखना कि भगवान ही मेरे रक्षक हैं, वे मेरी रक्षा कर रहे हैं, मैं उनके संरक्षण में हूं। यह अनुसंधान करना यही शरणगमन है, यही शरणागति है। श्री कृष्ण माने युगल स्वरूप मेरे रक्षक हो, मेरी रक्षा करो। यद्यपि विवक्षा के भेद से, विविध प्रकार के भावों के भावन के भेद से श्री कृष्ण शब्द का अर्थ यह भी हो सकता है, जब अलग अलग विभावन करें, श्री शब्द से दोनों स्वामिनी जी भी ले सकते हैं। श्री राधिका जी और चंद्रावली जी दोनों स्वामिनियों से युक्त जो कृष्ण, वे श्री कृष्ण। अथवा श्री शब्द से चारों यूथाधिपति जो हैं, श्री यमुना जी सहित चारों यूथाधिपति जो हैं,
उनको भी श्री शब्द से ले सकते हैं, अथवा श्री शब्द से लक्ष्मी सहस्र लीला भी सेव्यमानं कलानिधिम, हजारों हजारों लक्ष्मियों से सेवित ऐसे भगवान कृष्ण, उनके हाव भाव कटाक्ष आदि से सेवित होते हुए जो भगवान कृष्ण, उनसे युक्त जो भगवान कृष्ण, इस प्रकार से विचार करने पर भक्त सहित पुरुषोत्तम का वाचक श्री कृष्ण शब्द है। श्री कृष्ण शब्द भगवान के जो लीलास्थ अंतरंग जो भक्त हैं, उन भक्तों से युक्त ऐसे जो कृष्ण, उनके लिए भी श्री कृष्ण शब्द का प्रयोग होता है। और ऐसे श्री कृष्ण मेरे शरण माने रक्षक हैं। श्री पुरुषोत्तम चरणों ने समझाया है, एतद वाक्यांतस्थस्य श्री कृष्ण पदस्य भक्त सहित पुरुषोत्तम वाचकतायाः सुप्रसिद्धत्वेन मम स एव शरणमिति तस्मिन् स्वरक्षकत्व बोधनेन वाक्य तात्पर्यस्य तत्रैव निर्धारे गुरुमुखाद् वृत्ते श्रवणस्य तत्पूर्वकाणामन्येषाञ्च स्वरूप फलयोः ततएव सुखेन सिद्धेः। यहां पर इस ग्रंथ से यह बोध होता है कि श्री कृष्ण शब्द से समस्त जो लीला परिकर लीलास्थ अंतरंग भक्त हैं, व्रज गोपिकाएं हैं, उन सभी से युक्त ऐसे जो भगवान, वे भगवान श्री कृष्ण हैं, वे मेरे शरण हैं माने मेरे रक्षक हैं। और ऐसा अनुसंधान रखना यही शरणागति है। श्री हरिराय महाप्रभु शरण को आश्रय के अर्थ में माने सहाय के अर्थ में समझा रहे हैं। लोक में हमारे कई सहाय होते हैं, लेकिन हमको यह विचार करना है अष्टाक्षर मंत्र के उच्चारण के समय कि जिन जिन को हम अपने सहायक समझते हैं वे कोई काम नहीं आएंगे, वे कोई काम लगने वाले नहीं है, वो कोई सहायक नहीं है। हकीकत में सर्वाश्रयेषु देह दार भोग पुत्र भ्रातृ पितृ भगिनी कुटुंब गृह वित्त पशु ग्राम देशेषु शिथिलेषु मृगतृष्णावदृश्यमानेषु तदाश्रयः परमानंद रूपः नित्य परमात्म प्रदः मम भवतु। श्री हरिराय महाप्रभु समझाते हैं, श्री कृष्ण ही मेरे आश्रय हैं, सहाय हैं, रक्षक हैं। उसका मतलब क्या है? हमको यह भावन करना है कि जिन जिन को हम समझते हैं कि ये मेरे सहाय करने वाले हैं या मेरे रक्षक हैं, वास्तव में वे कोई नहीं है, यह निर्धार दृढ़ करना चाहिए। मेरा देह पत्नी भोग पुत्र भाई पिता माता भगिनी कुटुंब गृह धन पशु ग्राम देश, ये कोई मेरे आश्रय बन नहीं सकते, क्योंकि वे सब शिथिल हैं, उनकी मर्यादाएं हैं। और वास्तव में देखा जाए तो मृग तृष्णावत, उनकी आशा मृग तृष्णा की जैसी है। मृगजल से जैसे प्यास नहीं छिप सकती, उसी प्रकार
इन सब से हमारा कार्य नहीं हो सकता। वो कुछ हद तक सहायक बनने की कोशिश करेंगे, और यमुना जी के पद में तो बताया ही है कि पति सुत बंधु सगो न कोई। श्री यमुना जी, ये सब भी सगे तब तक हैं जब तक हैं। ये कोई हमारा ठेठ तक साथ देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए मृग तृष्णावत दृश्यमानेषु, इनको मृग तृष्णावत हमको समझना चाहिए। और सच्चा आश्रय तो मुझे भगवान का ही है। भगवान ही सच्चे मेरे सहायक हैं और भगवान ही सच्चे मेरे रक्षक हैं। यह भाव हमको हृदय में दृढ़ करने का है, इसका अनुसंधान करना है। और वो अनुसंधान अष्टाक्षर महामंत्र से हमको सिद्ध होता है, श्री कृष्ण शरणम मम। और इस अनुसंधान को बनाए रखने के लिए ही वदद्भिरेवं सततम स्थेयमित्येव मे मति, यह श्री महाप्रभु जी ने समझाया है। भगवान श्री कृष्ण के सिवा सभी का आश्रय छोड़ देना है, अन्य आश्रय से मुक्त होना है। देवतांतरों के आश्रय से लेकर ये सभी आश्रय, देहदार भोग पुत्र भ्रातृपितृ भगिनी कुटुंब गृह वित्त पशु ग्राम देश आदि सभी के आश्रय हमको हृदय में से आश्रय का भाव निकाल देना है। एक अनन्य आश्रय भगवान श्री कृष्ण का, मेरे वे ही स्वामी हैं। एक वर्यो गोपी जन वल्लभ नहीं बीजो स्वामी, ये भाव हमको बनाना है। जब इस तरह से अन्याश्रय जब नष्ट होगा, तब भगवान का आश्रय सिद्ध होता है। भगवान ने गोवर्धन धारण जब किया और वो 7 दिनों तक किया, 7 दिनों का यही तात्पर्य था। सप्तांगानि प्राणिनो भवन्ति, श्री सुबोधनी जी में वहां पर समझाते हैं कि सप्तांगानि प्राणिनो भवन्ति, तो जो भी रक्षा करने वाले हैं उनमें से कोई भी रक्षा कर सकता 7 प्रकार में से, तो वे रक्षा कर लेते। लेकिन उन 7 दिनों में कोई रक्षा कर नहीं सका। तब जाकर के उन ब्रजवासियों को प्रभु श्री कृष्ण में दृढ़ आश्रय सिद्ध हुआ।